यदि आप केवल अपने बारे में अकेले सोच रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं, और यदि आप दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन आप कई सारे लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं तो कई सारे लोग भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं, और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं? लोग आपके बारे में वही सोच रहे होते हैं जो आप लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही होता है कि आप जनता के बारे में सोचो तो जनता भी आपके बारे में अवश्य सोचती है, लेकिन सोचेगी वही जो आप जनता के बारे में सोचेंगे। हाँ, सही है कि यदि आप जनता को मूर्ख बनाने की सोच रहे हैं तो जनता भी आपके बारे में यही सोच रही है, यानी आपको मूर्ख बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। तो कौन लोग बना रहे हैं मूर्ख जनता को, या जनता किन्हें बनाने वाली है मूर्ख? वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। राजनीति में वैसे कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होता, लेकिन इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि मोदी जी मास्टर स्ट्रोक के माहिर हैं। कभी वो अपनी पिच पर खेलकर मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं तो कभी विपक्षियों की पिच पर। मोदी जी वही काम करते हैं जो विपक्ष की पार्टियां करना चाहती थी। आधार कार्ड विपक्ष लाना चाहता था, यूपीए सरकार लाना चाहती थी, लेकर के भी आई, लेकिन उसका सही इस्तेमाल विपक्ष भी कर सकता था भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लेकिन किया क्या? नहीं किया। जीएसटी विपक्ष भी चाहता था, लेकिन ला पाया क्या? नहीं ला पाया। यह किसने किया? मोदी जी ने किया। विपक्ष भी भारत रत्न देना चाहता था, लेकिन किसको दिया? कांग्रेसियों को। विपक्ष भी मांग कर रहा था कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, तो देना चाहते थे क्या? और देना चाहते थे तो दिया क्या? 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, लेकिन नहीं दिया गया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी ने। मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार में 2024 का रण जीत लिया है, ऐसा कहेंगे तो जल्दबाजी होगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वह 50% से अधिक मत ले सके अकेले दम पर। वहां अभी भी 3 पार्टी है, और यह निश्चित है कि जो 2 दल मिलेगा वह जीत जाएगा और तीसरे को दलदल में ढकेल देगा। बीजेपी और आरजेडी नदी के 2 किनारे हैं जो कभी भी मिल नहीं सकते, और ऐसे में जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जो कभी इस किनारे, कभी उस किनारे, या कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर बैठने की अभ्यस्त हो चुकी है। तो क्या नीतीश जी अब बीजेपी की डाल पर बैठने के लिए उड़ान भरने वाले हैं? ऐसी चर्चा चलने लगी है, और वह चर्चा इसलिए है कि 23 जनवरी 2024 को शाम 9:14 पर नीतीश जी लिखते हैं, नीतीश कुमार जी एक्स पर लिखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। केंद्र सरकार के निर्णय की प्रशंसा कर दी, लेकिन दूसरी पोस्ट देखिए जो इसके 1 घंटे 36 मिनट बाद होती है, यानी इसी पोस्ट को एडिट कर दिया जाता है, और एडिट करने के बाद नीचे देखेंगे कि सारी पोस्ट वही है, लास्ट में जुड़ जाता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। यानी पहले आभार व्यक्त करना भूल गए थे, धन्यवाद देना भूल गए थे, या वो बताना नहीं चाहते थे कि यह सम्मान जो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है वह मोदी जी की वजह से मिला है।
लेकिन किसी ने याद दिलाया होगा या इनको खुद समझ में आया होगा 1.5 घंटे बाद और उन्होंने उस पोस्ट को एडिट किया। यही धन्यवाद और यही देर से दिया गया धन्यवाद विश्लेषकों के लिए पहेली बन गया। यदि प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं देते तो समझा जा सकता था कि अभी भी बीजेपी से दूर रहने की योजना पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन जब इस पोस्ट को एडिट किया गया तो सोचा जाने लगा कि कहीं योजना बदल तो नहीं गई या इस डाल पे उस डाल पर नीतीश कुमार उड़ान तो नहीं भरने वाले हैं। लेकिन योजना में बदलाव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों की योजना तो सत्ता में बने रहने की ही होती है और वह अभी भी कायम है। अब यह अलग बात है कि वह किसके साथ चलने से धरातल पर उतरती है, बस इसीलिए कुछ उड़ान भरी जाती है। बीजेपी शिवसेना का नेचुरल अलायंस था, लेकिन वह टूट गया। क्यों टूट गया आप सभी जानते हैं कि जब उद्धव ठाकरे जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की लालसा जगी। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड का नेचुरल अलायंस था, वह भी 2 बार टूटा। लेकिन यह ऐसा अलायंस है जो कभी भी जुड़ सकता है। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मशती के कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी थे और तेजस्वी यादव भी थे और दोनों अगल बगल बैठे भी थे, लेकिन बैठे ऐसे थे जैसे दोनों 2 अलग अलग ग्रहों से आए हुए मानो हो। अर्थात एक झटका तो इंडिया अलायंस को लग ही चुका है, लेकिन आज तो झटकों का दिन था। आज ममता बनर्जी ने गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया तो उधर भगवंत मान ने पंजाब में कांग्रेस को निराश कर दिया, यह कहकर कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब यह न्याय है या अन्याय, यह तो वही लोग जाने जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। पंजाब और पश्चिम बंगाल में अलायंस टूट गया तो दिल्ली में भी टूटेगा ही। अब यह गठबंधन ही नहीं टूट रहा, बल्कि कांग्रेस के सपने टूट रहे हैं, जिसके लिए उसने राजनीति धर्म से विमुख होकर अपवित्र गठबंधन किया था। अब कांग्रेस को गठबंधन से भी हटना पड़ेगा और अपने समर्थकों से हाथ भी धोना पड़ेगा। अब आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस से नेताओं का पलायन होने की संभावना है और साथ ही साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थकों का भी पलायन होगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता कि यह पलायन बीजेपी की तरफ ही होगा। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं और कांग्रेस की लड़ाई केवल दक्षिण राज्यों में बच जाएगी, दक्षिण भारत के राज्यों में बच जाएगी जो नॉन हिंदी भाषी हैं। कांग्रेस ने राम जी को नहीं आने दिया जब तक वो सत्ता में रही, आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक। तो यह भी निश्चित है कि अब राम जी भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस को तो शायद नहीं ही आने देंगे। जहां थोड़ी बहुत बच चुकी है, अब वहां से भी इसका नाम समाप्त होने वाला है और इसकी रूपरेखा आपको 2024 में देखने को मिल भी जाएगी। लेकिन 2029 में कांग्रेस को शायद ढूंढना पड़ेगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों से बहुत अच्छा तो केजरीवाल है, जिसने अपने मंत्रियों को राम जी का झंडा और डंडा दोनों पकड़ा दिया और ये लोग शौक से लेकर के मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे, अलग अलग जगह पर कीर्तन कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी जहां कीर्तन हो रहा था वहां जूता पहन के बैठे थे और न राम का नाम ले रहे थे न ताली बजा रहे थे। उनकी आंखें तो ढूंढ रही थी कि कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाए तो उनकी बाँछें खिल जाए। केजरीवाल भी रामलला का विरोध करते थे, केजरीवाल नानी की कहानी भी सुनाते थे, लेकिन लोगों का मूड देख करके बदल गए। गिरगिट रंग बदलता है, इन्होंने अपना मूड बदला तो कार्यशैली भी बदल ली। और कांग्रेस है कि अभी भी जनता के मूड को नहीं भांप रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि पूरी कांग्रेस इस समय राहुल गांधी का मूड भांपने में लगी है कि राम लहर नहीं है। अरे भैया, लहर नहीं, ये तो तूफान चल रहा है। अब आपको दिखाई नहीं देता तो इसमें जनता और कार्यकर्ता को क्यों पीस रहे हो और पार्टी को मटिया मेट करने पर क्यों तुले हो? इंडिया अलायंस का विचार देने वाले नीतीश कुमार को किनारे पर कर दिया गया और इतना किनारे पर कर दिया गया कि उन्हें अपनी कुर्सी पर ही नहीं अपनी पार्टी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखने लगा। और इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल दिया। और अब क्या बदलने वाला है?
गठबंधन, सत्ता या फिर दोनों? आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी तो करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करते जाइएगा, मित्रगणों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।